ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों 7 जुलाई को अपने रायपुर प्रवास के दौरान 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों, किसानों, सरपंचों और अधिकारियों से गांव में 6 से 17 जुलाई तक रोका छेका करने की अपील की। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में आज आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लोगों को नशामुक्त भारत बनाने की शपथ दिलाई। और दुर्ग में फर्जी अधिकारी बनकर 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान में 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अपने रायपुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए लगभग 6,400 करोड़ रुपए की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर जो परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी उनमें जबलपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रायपुर से कोड़ेबोड़ खंड की 33 किलोमीटर 4 लेन सड़क शामिल है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 पर बिलासपुर से अंबिकापुर के बीच 53 किलोमीटर लंबे बिलासपुर पथरापाली 4 लेन खंड भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर 6 लेन ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर के छत्तीसगढ़ खंड के लिए 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 103 किलोमीटर लंबी रायपुर खरियार रोड रेल लाइन के दोहरीकरण परियोजना के साथ ही केवटी अंतागढ़ को जोड़ने वाली 17 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रायपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कोरबा में निर्मित 60,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बॉटलिंग प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री इस अवसर पर आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थियों को 75 लाख कार्डों के वितरण की भी शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज शाम रायपुर पहुंच रहे हैं। श्री शाह अपने रायपुर प्रवास के दौरान कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के साथ ही कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। श्री शाह प्रदेश कार्यालय में ही रात्रि विश्राम करने के बाद कल सुबह दिल्ली लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों, किसानों, सरपंचों, ग्राम पटेलों, गौठान समितियों और अधिकारियों से गांव में 6 से 17 जुलाई तक रोका छेका करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मानसून के आगमन के साथ ही गांव में बोनी और रोपा का काम शुरू हो गया है। ऐसे में फसलों की रखवाली भी जरूरी है। रोका छेका से आवारा मवेशियों से फसलों को बचाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने रोका छेका के लिए गांव में मुनादी कराने और गौठानों में पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के खाते में 18 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हरेली त्योहार की अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने किसानों से धान के साथ साथ खरीफ की अन्य फसलों का रकबा बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि किसानों को धान के अलावा खरीफ की अन्य फसलें भी लेनी चाहिए। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ द्वारा नशामुक्त अभियान के अंतर्गत आज राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने की। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने नशामुक्त भारत बनाने के लिए सभी लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे नशा करने वाले से भी दूरी बनाए रखें। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय में शुरू हुई स्वाभिमान थाली योजना की भी प्रशंसा की। इस अवसर पर नशामुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के राष्ट्रीय संयोजक अक्षत कांत भी मौजूद थे। प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजनांदगांव जिले में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 अक्टूबर को होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 2 अगस्त और 4 अक्टूबर को प्रत्येक बूथ में मतदाता सूची का वाचन किया जाए। इसके लिए स्वीप के माध्यम से विशेष कार्यक्रम जिला तहसील स्तर और मतदान केंद्र स्तर पर आयोजित किए जाएं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुर्ग जिले में पिछले दिनों फर्जी ईडी अधिकारी बनकर अपहरण करने और 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक की नगद राशि, सोने के आभूषण और 10 नग मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 टीमों द्वारा मुंबई के गोरेगांव सहित विभिन्न इलाकों और नासिक के ओझर तथा डिंडोरी थाना क्षेत्रों में लगातार 1 हफ्ते तक अभियान चलाया गया। जांजगीर चांपा जिले के अंधियारी पाठ गांव में स्थित मिडिल स्कूल परिसर में एक महिला सफाई कर्मी पर एक युवा ने कथित रूप से धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे अकलतरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बिलासपुर रेफर कर दिया है। इस घटना के बाद आरोपी विजय यादव की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रजनी साहू के नेतृत्व में महिलाओं ने काली पट्टी लगाकर अकलतरा के शास्त्री चौक में धरना प्रदर्शन किया। इस बीच नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने महिला सफाई कर्मी पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप्प है और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी पर स्थित मेहमरा एनीकट में नहाने के दौरान 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार कल दोपहर दोनों युवक अपने दोस्तों के साथ मेहमरा एनीकट में नहाने गए थे। नहाने के दौरान एक युवक का पैर फिसलने से वो गहरे पानी में डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए दूसरा युवक भी गहरे पानी में चला गया, जिससे दोनों युवकों की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों का शव बरामद कर लिया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने कल रायपुर में रुद्राक्ष का पौधा लगाकर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। रायपुर नगर निगम द्वारा आयोजित इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में राम मंदिर से फुंडहर चौक तक सड़क के दोनों ओर करीब 2.5 किलोमीटर तक वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में ग्रीन आर्मी के संस्थापक अमिताभ दुबे, सामाजिक संगठन, NSS और NCC के कार्यकर्ता और स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं मुंगेली जिले में स्टार्स ऑफ टुमारो वेलफेयर सोसायटी द्वारा बीते 6 वर्षों से हरियर मुंगेली सुघ्घर मुंगेली अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके तहत इस वर्ष का पहला चरण कल जिला ग्रंथालय परिसर में संपन्न हुआ। अभियान के तहत नीम, करंज, अशोक, बादाम और कदम जैसे फलदार तथा छायादार पौधों का रोपण किया गया। जापान के कोची में 23 से 28 जून तक आयोजित एशिया कप सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत के मुकाबले जापान, सिंगापुर, हांगकांग और चीनी ताइपे के साथ हुए। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम चौथे नंबर पर रही। इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले भारतीय टीम में 4 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ से थे, जिनमें से 3 खिलाड़ी राकेश कड़ती, सुनील कुड़ियम और त्रिलेश उद्दे बीजापुर जिले से थे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा उत्तर बंगाल की खाड़ी और उससे लगी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया कल रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद भी करेंगे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने दुर्ग के अंजोरा स्थित दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया है। और दुर्ग जिले के पावर हाउस कैंप 2 में बीती रात 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। इसके बाद दोनों गुटों ने हंगामा करते हुए छावनी थाने का घेराव किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों 7 जुलाई को अपने रायपुर प्रवास के दौरान 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों, किसानों, सरपंचों और अधिकारियों से गांवों में 6 से 17 जुलाई तक रोका छेका करने की अपील की। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में आज आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लोगों को नशा मुक्त भारत बनाने की शपथ दिलाई और दुर्ग में फर्जी ईडी अधिकारी बनकर 2 करोड़ रूपये की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।